सवाल ये है कि 3 पैनल ऊपर है, 3 पैनल नीचे है। अब यहाँ पर पर्लिन है, राफ्टर है और पोल है। इसकी साइज कितनी रहेगी और कितना नंबर्स है ना, कितना फीट हम लोग को पाइप लगने वाला है, ये हमारा सवाल है। कौन सा है ये नीचे आता? लिखो ना, अभी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या क्या है। ये तो मतलब ये लिखा था ना, देखो ये जो चीज़ लिखी है ना, इसी को फिलअप करना है हम लोग को। यहाँ लिख लो, ये क्या है, पर्लिन लिखो यहाँ पर, और ये पर्लिन की साइज लिखो यहाँ पर। कितनी पर्लिन लगने वाली है, इज इक्वल टू इतना इतना। हम लोग जब काम शुरू करेंगे तो बेसिक है ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्ट वायरिंग करेंगे, बगैर स्ट्रक्चर का पैनल लग सकता। ठीक है, एक जोक नहीं, एक हकीकत बता रहा हूँ, रियल का जोक। एक आदमी इलेक्ट्रीशियन, वो दूसरे दिन, इधर देख लो, जो आप लोग कंफ्यूज है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी जो है, अभी हम लोग को सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड है ना, स्ट्रक्चर के बगैर तो हम लोग पैनल लगा ही नहीं सकते। एक आदमी के हॉस्पिटल का कल उद्घाटन है, इफ्तिताह है, तो आज जो है रात में क्या तैयारी चल रही थी, तो इलेक्ट्रीशियन उनको लिख के दिया सामान कि ये लो सामान, ये अभी एकदम अर्जेंट में लेके आ जाओ। वो गया रात में 12-1 बजे, एक दुकान उसको खुले मिली, वो सब सामान लेके आ गया। वो सामान क्या लिखा था, ये पीछे देखो स्विच बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड के अंदर क्या क्या है, सॉकेट है, स्विच है ना, उसमें देखो रेगुलेटर रहता है और वो सब है। वो एक बोर्ड का पूरा सामान था। तो ये जो दुकान वाला था, उसने वो सामने वाले को बोला, कंज्यूमर जो भी गया था वहाँ लाने सामान, बोले आप अपने वायरमैन को बोलो कि इसमें एक सामान सिर्फ कम है, बाकी सब है, इतने में काम चालू रखो, सामान जो सुबह दूंगा। वो सामान देखा, पूरा खोला, हाँ रेगुलेटर भी है, इंडिकेटर भी है, सॉकेट भी है, स्विच भी है। बोले क्या नहीं है, स्विच बोर्ड ही नहीं था। इसमें पर्लिन कितनी साइज है, राफ्टर कितना बड़ा लगेगा और पोल कितना बड़ा लगेगा। चलो ठीक है, नहीं हुआ सॉल्व, चलो प्रैक्टिकल पे आए थे। साइड में सब चेयर उठा के इधर रख दो, बीच में जगह बना दो। बोर्ड पे देखो कैसे लगा है बोर्ड, बोर्ड पर 3 पैनल इधर लगाए और 3 पैनल ये इधर लगे, सही है ना, 3 और 3 6 पैनल लगे। सिस्टम वही 3 किलोवाट का है, सिर्फ लगाने का तरीका अलग हो गया। वहां पर ऊपर जो हम लोग लगाए थे, एक लाइन में लगा था 3 पैनल। अब यहाँ पर मान लो इसके जगह हमारी ऐसी जगह है कि यहाँ पर हम लोग 3 पैनल इधर, एक लाइन में तीनों नहीं लग सकता है, 6 पैनल, तो हम लोग 3 इधर लगा दिए। तो अब स्ट्रक्चर कितना बड़ा रहेगा ये देखना है हम लोग को। अब यहाँ पर भी 1.5 फीट लगा लो निशान, वो छोड़ दो, यहाँ पर 1.5 फीट पे लगाओ निशान। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, पहले पर्लिन देखना है। पर्लिन देखने के लिए हम लोग क्या किए थे कल, पर्लिन की साइज कैसे निकली थी, पैनल की साइज कितनी थी, पैनल की चौड़ाई एक रहती है, चौड़ाई एक लंबाई है ना। चौड़ाई कितनी थी पैनल की, 4 फीट। तो 4 फीट को किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से, नंबर्स ऑफ पैनल से, जितना पैनल एक लाइन में लगने वाला है, कितना हो गया 12 फीट, सही है, 3 चौक 12। अब उसके बाद बीच में गैप कितना आ रहा हमारा, 1 इंच का 1 मीटर लाइन में, तो ऐसा कितना आ रहा है एक लाइन में, 3 आएगा, 2 आएगा ना। वहाँ देखो बोर्ड पर 2 आएगा, बीच का जो गैप, हाँ ये वाला देखो, जहाँ उंगली रखे ना, ये निशान है ना, 2 आ रहा है ना, 2 मीटर लाइन लगेगा हमारा, ठीक है। तो 2 मीटर लाइन लगा, ये मतलब 2 इंच वो बढ़ गया, और इधर का जो है 3 इंच, 4 इंच ये लिए थे, 4 इंच वो, 4 4 8 और ये 2, कितना हुआ 83। तो पूरे को हम लोग राउंड फिगर 1 फीट पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 इंच बढ़ती रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कितना हुआ था वो, पहले वाला 12 फीट और ये वाला 13 फीट। तो पर्लिन की साइज कितनी हो गई फीट में, 13 फीट, सही है ना। 13 फीट का एक पर्लिन है, सही है ना, 13 फीट का एक पर्लिन है। पर्लिन कितना लग रहा था हम लोग को इसमें, ये स्ट्रक्चर में एक पैनल को 2 पर्लिन है। फिलहाल हमारे पास 2 लाइन है, तो हाँ 2 लाइन है, तो 4 पर्लिन हो गई, 2 इसकी 2 इसकी, है ना। तो 4 पर्लिन है, लिख लो वहां पर पर्लिन है, उसमें लिखो कितना है 13 फीट मल्टीप्लाई, हाँ 13 कर लो उसको,
मल्टीप्लाई कितना हो गया। अभी हम लोग को क्या है, फीट में ज्यादा समझते हैं, इंच में बताऊंगा और कंफ्यूज होंगे, नंबर है ना, अमाउंट बढ़ जाएगा तो फिर बोलेंगे इतना। तो इसके लिए क्या है कि 2 इंच बड़ा ले लिया हम लोग, तो क्या है 1-1 इंच दोनों साइड बड़ा रहेगा, 5-5 इंच निकलेगा दोनों साइड, चलेगा ना। 5 इंच बाहर रहेगा इधर का, 5 इंच उधर बाहर रहेगा, और बाकी का एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब पर्लिन की साइज कितनी हो गई? हाँ, तो दोनों मिला के है ना, यहाँ 52 फीट पाइप सिर्फ वो पर्लिन में लग रहा है हम लोग को। अब उसके बाद आते हैं हम लोग राफ्टर। राफ्टर किसको बोलते थे? राफ्टर कहाँ है इसमें? एक मिनट, कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे राफ्टर? नहीं बताओ ना, यहाँ पे बताओ कहाँ से मेजर करेंगे, कोने से कहाँ से? नहीं कहाँ से बताओ ना, हाथ रख के बता दो। एक मिनट सब सीखने आए हम लोग, सबका ध्यान इधर रहना चाहिए, इसीलिए किसी से भी कुछ भी सवाल कर लेते हैं हम लोग। राफ्टर की साइज कहाँ से कहाँ लेंगे? अभी मैं टेप दिया हाथ में, बोलूंगा कि ये रूम की साइज बताओ, पहला सवाल क्या करेंगे, कहाँ से लगाना है टेप? ये कॉलम से लगाओ कि दीवार से लगाओ, सही है ना? तो टेप कहाँ लगाना है, कहाँ से कहाँ तक लेंगे राफ्टर की साइज? हाथ रख के बताओ। 12 फीट 4 इंच, तो क्या हो गया हमारा, यह राफ्टर हो गया। ठीक, अभी कंफ्यूज ना हो तो 12 फीट पूरा कर लो। अभी बताता हूँ उसको कैसे करना है हम लोग को, ये जगह कम कर लो फिलहाल, है ना। तो 12 फीट राफ्टर की साइज 12 फीट लिखो, क्योंकि आगे के हिसाब में कंफ्यूज हो जाएंगे तुम लोग। 12 फीट पूरा लिखो, ठीक है। अब कितना राफ्टर लगेगा बताओ, कैसे? अभी मुझे बताओ, पैनल जो है पर्लिन है, पर्लिन की साइज कितनी है? 13 फीट है ना, 13 फीट है। अब मैं क्या करता हूँ, पर्लिन लगाएंगे हम लोग, मान लो पर्लिन है। अब यहाँ मुझे राफ्टर लगाना है, तो थोड़ा सी किधर, एकदम इधर नहीं लगाऊंगा, पर्लिन थोड़ा सी बाहर निकाल सकते ना, 1-1.5 फीट हम लोग निकालते भी है बाहर, पतरा भी लगाते तो हम लोग थोड़ा बाहर निकाल लेते पर्लिन। ठीक है, तो पर्लिन हम लोग क्या किए, 1-1.5 फीट बाहर निकाल सकते हैं, 2 फीट भी निकाल सकते हैं। तो अभी मान लो यहाँ समझने के लिए कि 1 फीट ही बाहर निकालता हूँ मैं, है ना, 1 फीट इधर से बाहर निकला है और 1 फीट इधर से बाहर निकला है। अब बीच का अंतर कितना बचा? 11 फीट। तो 11 फीट सहन कर लेगा ये पाइप। अगर ये पाइप है और एक सपोर्ट यहाँ दिया, एक सपोर्ट 11 फीट पे दिया, तो ये पाइप चल जाएगा? बोलो अंदाज से बताओ, चल जाएगा ना? चल जाएगा ना। हाँ, ये जो पाइप है ना, ये पाइप 13 फीट तक भी कवर कर लेता है, 1.5x3 का पाइप। नॉर्मल जो पाइप आता है हमारा 2x2 का, वो भी 10-12 फीट तक चल जाता है। तो ये क्या हो गया कि हम लोग को जो राफ्टर लगने वाला है, कितना लगेगा? राफ्टर किसको बोल रहे? यहाँ से यहाँ तक लग रहे हैं ना, तो एक यहाँ लगेगा, एक उधर लगेगा, तीसरा कहाँ आएगा? उसमें तीसरा इसलिए लिया था, लंबाई ज्यादा हो गई थी, उसमें 24 फीट चला गया था, तो इसके लिए बीच में एक देना पड़ा था हम लोग को सपोर्ट, पिछोलना है। अभी यहाँ पर तो 12 ही फीट है, सॉरी 13 फीट है, और 1-1 फीट वो निकाल दिए तो 11 फीट बच रहे, तो 11 फीट का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। तो एक राफ्टर कहाँ रहेगा? अभी ये पर्लिन है मान लो, है ना, एक मिनट रुको, ये पर्लिन है ना, इधर 5 इंच निकला है, अब उधर निकला है 5 इंच। अब मान लो ये 3 पैनल है, नंबर्स ऑफ पैनल 3 रखा हुआ है, तो राफ्टर कहाँ रखूंगा? इधर से 1.5 फीट छोड़ के यहाँ से, और एक पाइप सी इधर जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और वो पाइप कैसा रहेगा? क्रॉस रहेगा, तिरछा रहेगा, ठीक है ना। कितना तिरछा रखना है बोलो। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। ठीक है, बोलो कितना आएगा? अभी मैं डिग्री नहीं पूछा, कितना डिग्री रहेगा, डिग्री आपको पूछना था कितना डिग्री रखना है। तो हम लोग यहाँ पर रख रहे थे 15 डिग्री रख रहे हैं हम लोग, 15 डिग्री इंक्लाइन है,
अब जो है यहाँ पर जो है यहाँ 0 है, अब मुझे ये पाइप कितना उठाना है? 1 फीट, ठीक है। और 8 फीट कैसे? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब सीखने ही आए। 3 फीट। अभी वो पोल का छोड़ो, अभी समझ के चलो, ये राफ्टर में जमीन पे रख के बना रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंस रहेगा दोनों का, अभी वहाँ 0 हो गया ना, तो यहाँ पे 0 इंच हो गया, अभी यहाँ कुछ उठाया ही नहीं, तो यहाँ पर कितना उठाना है हम लोग को? कैसे? सही है जवाब। एक काम करो, ये पाइप खड़ा करके रखो सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सी उधर रखो, वो टेप है ना वहां दबा कर रखना, सिर्फ कोना दबा कर रखना। यहाँ पर इधर है क्या? ये इनको दे दो, इनको दे दो, पट्टी कर लो, लो इधर दे। 12 फीट लो यहाँ पर। राफ्टर कितना आया अपना? 12 फीट आया ना, ठीक है। अभी देखो हम लोग डायरेक्टली किससे किए? टेप से मोड़ लिए, 12 फीट आ गया, लेकिन आया कैसे? हाँ, वो 12 फीट 4 इंच आ रहा है। हिसाब में आसानी के लिए आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन न रहे। अब मान लो यहाँ पर अभी हम लोग टेप नहीं लगाए, इसका दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि जो पैनल की साइज है ना, पैनल की साइज है और फिर ये ऐड होगा। पैनल कितना लंबा था? 7 फीट, ये वाला 7 फीट, 7 और 7 14, और ये कितना था? 1.5 फीट, कितना हुआ? 15.5, उसमें से 3 निकाल दो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? वहां पर ऐसे दबा के रखो, पैनल पे नहीं, जमीन पे। अब उठा कर रखो, 12 फीट है ना, 12 फीट पे हाथ लगाओ, 12 फीट पे सिर्फ, हाँ हाँ, उठाओ ना, उठाओ, 12 फीट पे उठाओ, टाइट करके रखो एकदम, हाँ, और उठाओ। यहाँ पर जो है ना टेप मार कर दो, 1 मिनट, टेप दो मुझे। यहाँ पे 3 फीट पे निशान लगाओ, पाइप को 3 फीट पे निशान लगा दो नीचे से। लो 36 हाँ बराबर, तो बड़ा निशान लग गया निशान, हाँ ठीक है, बस, हाँ ठीक है। ये टेप का मुंह दे दो, ठीक है, वहाँ दबा कर रखो, जमीन पर दबा, तुम उठा कर रखो, उठाओ एकदम, और टाइट करो, और उठाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ, यहाँ पर लेके आओ इसके लेवल में। अभी यहाँ पर लगा है ना, हाँ ये है ना, ये 3 फीट पकड़ के रखो पाइप, ठीक है। अभी ये, हाँ ये, हाँ नहीं एकदम ऐसे टाइट रखना है हम लोग को। ये टेप का बल खोल दो, ठीक है, बस ये पकड़ के रखो ऐसे टाइट, है ना, ठीक है। अभी यहीं पे बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, इसके लेवल में देखो, उधर सामने लेवल में सही है? नहीं नहीं, ये लेवल इसके लेवल में है क्या? असल में अपने पास अगर इतना बड़ा पाइप रहता ना तो डायरेक्टली हम लोग रख के देख सकते थे। अभी पाइप नहीं है फिलहाल, 15 आ रहे हैं, हाँ ये देखो, ये 15 आ गया। हम लोग क्या किए कि 1 फीट में 3 इंच उठाए, तो 15 डिग्री मिला। तो यहाँ पर 12 था, तो कितना उठाना पड़ा हम लोग को? 12 दिए 36 इंच उठाना पड़ा। फीट पे इंच उठाया है ना, 36 इंच उठाया, तो 36 इंच ही को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 फीट बोलते हैं, सही है ना। तो ये 3 फीट उठा लिए, ठीक है, रख दो, रख दो। पाइप भी रख दो यहाँ पर, आगे का देखते हैं। राफ्टर की साइज कितनी हुई हमारी? 12 फीट, ठीक है, 12 फीट का राफ्टर हो गया। फिर उसके बाद अब आते हैं हम लोग पोल पर, सही है। अभी सिर्फ राफ्टर बना हुआ नहीं हुआ, कितना राफ्टर लगेगा? 12 फीट का नहीं, राफ्टर 12 फीट का, हाँ, कितना लगेगा? 2 लगेगा, 2 लगा दो,
हाँ कितना हुआ 24 फीट किस में लगा अभी सिर्फ इसमें लग गया हमारा। अब इतना बड़ा रहेगा और इसके ऊपर अगर लोड रखूंगा, अभी इसके ऊपर पर्लिन आएंगी, पैनल आएगा, तो ये झुकने का है ना, हाँ लपने का चांस है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पूरी कैंची ऐसा बना देंगे, ट्रायंगल बना देंगे पूरा। तो ये ट्रायंगल का एक जितना बड़ा पाइप ऊपर लगा है लगभग नीचे भी उतना ही लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा सी फर्क आएगा लेकिन उसमें जाएंगे बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएंगे हम लोग, पिथागोरस के मसले में जाना पड़ेगा ना, थोड़ा सी ऐसे हो जाओ। अभी इसमें क्या हो गया हम लोग, अभी देखो समझने के लिए नीचे वाला जो पाइप है, ऊपर वाला पाइप लिए ना हम लोग, राफ्टर लिए, तो राफ्टर हो गया 12 फीट का, हाँ ये वाला। अब नीचे वाला पाइप भी 12 फीट का पकड़ लो, कितना हो गया 12 12 24। अब ये वाला कितना है, हाँ ये अल्टीट्यूड बताओ उनको, हाँ ये कितना है 3 फीट। अब ये 3 फीट था ना हमारा, अभी पूरे ट्रायंगल ही बना रहे हैं अभी हम लोग, समझो मान लो। तो ये जो कैंची बना रहे हैं अलग से, ये कितना है 3 फीट, कितना हुआ था अभी 12 × 12 कितना हुआ 24 और 3 27। अब बीच में जो दो लाइन और बढ़े वो कितने फीट की पकड़ते, वो वाली दो फीट की पकड़ लो अंदाज से, कितना हो गया 31, हाँ है ना। 31 इंच का हमारी कैंची बन गई पूरी। राफ्टर से हमारा लेना था लेकिन अभी पूरी कैंची का नाप लेंगे हम लोग। तो अभी वो 12 को मिटाकर 31 कर लो उसको, 31। हाँ बोलिए, हाँ 2 कैंची बनेगी ना हमारी। ठीक है, उधर का मिटा के ये ले लो। ये पूरे कैंची की माप निकाल रहे हैं ना हम लोग। हालांकि हमारा लेना किससे है, सिर्फ राफ्टर से, लेकिन राफ्टर के सपोर्ट के लिए, इतना बड़ा राफ्टर रहेगा तो लपेगा वो। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, पूरी कैंची बना दी उसकी, जैसे कारखाने वगैरह में हम लोग बनाते हैं ना। तो ये बना दिया। अब कितना हो गया 31 × 2 कितना हुआ 62, लिख लो उसको 62 फीट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पोल नंबर 1 कर लो उसको, 1 पोल। हाँ ऐसे, ये पहला पोल कौन सा बोल रहा हूँ मैं, जब बेस है, हाँ आगे वाला पोल, वो कितने फीट रखना है हम लोग को 8 फीट। 8 फीट का कितना लगेगा 2 लग रहे हैं ना, अभी पर्लिन की साइज कम है ना, 2 पोल कर लो, 8 फीट का 2 पोल। ठीक है, पीछे वाला पोल कितना फीट का लगेगा, बोलो कितना लगेगा 11। और कोई है कि यहाँ पे सिर्फ मैं गलत है बाकी सब लोग सही है, हो सकते हैं बोलो। देखो जवाब सही आया, हम लोग कैंची पहले ही बना चुके हैं ना यहाँ पर, तो अब उसको जोड़ने की जरूरत नहीं, वो 3 फीट पहले ही ले लिया आपने, तो 8 ही फीट का लगेगा दोनों। हाँ 8 फीट का ही बना के उसको ऊपर कैंची रख देंगे, तो वो 8 फीट का लो। ये वाला भी पीछे वाला बोल 2 रहेगा ना, वो भी एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, 2 बोल। ठीक है, अब इसमें क्या रह जाता है, और पाइप के अंदर हमारा ये राफ्टर था। राफ्टर किसको बोले थे, या बीच में हम लोग क्या करेंगे कि बीच में चलने का रास्ता रखेंगे। तो चलने का रास्ता जो रहता है ना, आमतौर से हम लोग क्या करते हैं, 2 पाइप लेते, 2 पाइप लेकर ऐसे बाजू में रख कर, है ना, ये और फिर ऐसे जोड़ देते। तो ये इतना रहेगा हमारा 9 इंच 8 इंच ऐसे रहते, तो इसमें आदमी आराम से चल सकते हैं। सही है ना, इतना में चल लेगा ना। तो ये हमारा क्या रहता है, वॉकवे रहते हैं। वॉकवे कितना बड़ा करेंगे, लंबा, चौड़ा नहीं, चौड़ा तो ये देखो, ये 3 फीट का पाइप, 3 इंच का पाइप है, ये भी 3 इंच का है, बीच में मैं 2 इंच का गैप दूंगा सिर्फ। ये 8 इंच या 9 इंच चौड़ा रहेगा बस। चौड़ाई जो है ना ये 1.5 फीट है, पैनल से पैनल 1.5 फीट है, समझे आप। ये गली 1.5 फीट की मिल रही है मुझे, लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो पाइप है, ये तो 9 इंच का ही मिल रहा है, समझिए। अब लंबा कितना रहेगा, जितनी पर्लिन की साइज है, सही है ना, जितना पर्लिन की साइज है उतना कर लो। कितना है पर्लिन की, 13 कोई, हाँ 13 फीट थी पर्लिन, 13 ज़र्ब कितना लगेगा, 2 पाइप लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, है ना। अब बीच में टुकड़े टुकड़े पाइप लगेंगे,
जो इधर उधर का बचेगा वो तो काम में आ जाएगा, वो जोड़ने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा बहुत बढ़ती रहेगा तो कहीं। ठीक है, अभी जो ज्यादातर लग रहे हैं वो मोज रहे हम लोग। ठीक है, 13 ضرب 2। ठीक है, हाँ कर लो, कितना हुआ 26। अब कैलकुलेटर निकाल लो सब, और ये जो लिखा हुआ है सबका टोटल मारो, कितना आया? कर लिए, देखो क्रॉस वेरीफाई करो, सही है गलत है? 52 प्लस 62 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 26 करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 172 मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, डिवाइड कर। ये टोटल 172 172 क्या इंच है, फीट है, मीटर है, फीट है। अभी हम लोग सब फीट में ले रहे थे, तो ये 172 फीट का टोटल पाइप आ रहा था हमारा, 172 फीट लगने वाला था। ठीक है, अब पाइप की साइज कितनी मिलती है हमारे पास अवेलेबल मार्केट में, है ना? 20 फीट हम लोग आमतौर से बोल देते हैं, तो 20 फीट से डिवाइड कर लो उसको। 8.6, तो 9 पाइप हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं हम लोग। और कहाँ लगने वाला है हम लोग को पाइप? इसके अलावा पाइप और कहाँ लग सकता है? हाँ, सीढ़ी बनाने के लिए, सही है ना? अभी ये क्या 8 फीट पे रहेगा, तो 8 फीट पे कैसे चढ़ेगा आदमी? सुपरमैन थोड़ी है, तो उसके लिए सीढ़ी बनाने के लिए हम लोग ये पाइप नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर सीढ़ी बनाने के लिए नॉर्मल, है ना, ऐसे निकाल लगा भी रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है 1.5 बाय 3 का पाइप बोलते हैं हम लोग इसको, या फिर एमएम में बोलते हैं 80 बाय 40 का पाइप। तो ये जो है सीढ़ी के लिए 1/1.5 का पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, 1/1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो पाइप सीढ़ी बनाने के लिए 8 फीट के हम लोग को सीढ़ी बनाना है, तो 8 फीट के लिए जो भी सीढ़ी के लिए पाइप लगता है वो लगेगा। और एक कहाँ लगेगा, ध्यान है किसी को? हम लोग हाँ क्या था वो? लाइटनिंग एरिस्टर जो लगा था वो थोड़ा हाइट पे लगा थे ना हम लोग, तो उसके लिए पाइप का टुकड़ा लगेगा। देखिए बड़ा पाइप लगता है, छोटा लगेगा, है ना? तो वहां पर भी हम लोग को पाइप लगेगा। जैसे ऊपर भी हम लोग जो लगाए पाइप, पहले वेल्ड करके ऊपर लगाए, फिर उसके बाद उसके अंदर इंसुलेटर लगाकर फिर एले लगाए, लाइटनिंग एरिस्टर लगाए। समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर? अब कोई कंफ्यूजन? चलो होमवर्क के तौर पे लिखो, करके लाना है। क्या लिखेंगे होमवर्क? अभी ये जो है 4 ही पैनल है एक लाइन में, लेकिन जो रो है ना, जो कतार है, लाइन है, वो 4 लाइन कर लो। 4 लाइन कैसे रहेगी? एक पैनल ये लगाए, दूसरा पैनल ये लगाए, और तीसरा ये पैनल रहेगा वो मिला हुआ रहेगा, और फिर उसके बाद एक वॉकवे रहेगा, और फिर चौथा पैनल रहेगा। समझ में आ गया? तो वॉकवे कितना हो गया हमारे पास? 2 ही हो गया। अब 2 ही क्यों बना दिया मैं? क्योंकि ये वाला इधर से कर लूंगा और वो वाला इधर से कर लूंगा, सही है ना? कर सकते ना ऐसे? तो ऐसे बनाना है हम लोग को। 4 लाइन 4 पैनल की, मतलब टोटल 16 पैनल लगने वाले हैं। अब इसमें पर्लिन, राफ्टर और पोल की साइज निकाल कर लाना है हम लोग को घर से। आइए वैसे निकाल के, कल जुमा का दिन है, छुट्टी है, कर लेना थोड़ा होमवर्क, है ना? शनिचर का दिन लगे चले जाना नानी घर।